हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। 1 मार्च से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्र का राज्यों का निर्देश, कर लें टीकाकरण की पूरा तैयारी। वहीं बात करें अगली हेडलाइंस की, तो आपके घर में है गाड़ी तो पढ़ लें यह खबर। 1 अप्रैल से डंप हो जाएगी 80,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ। जी हाँ, यह जरूरी खबर जरूर जाने दोस्तों। और अगली खबर की बात करें तो अगर आप पुलिस से बचना है तो आप बाइक और कार पर लिखा ये शब्द हटाना पड़ेगा। कागजात नहीं रहने पर भी घूम सकते हैं जहां तहां। वहीं अगली खबर की बात करें तो अब इस राज्य में पेट्रोल डीजल मिलेगा सस्ता। राज्य सरकार ने कर में किया कटौती का ऐलान। और शिवसेना ने कहा कि क्या यही है अच्छे दिन। तेल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोल पंपों पर लगाए पोस्टर। पेट्रोल डीजल के बाद प्याज की कीमतों ने रुलाया, जानिए कब तक कम हो सकते हैं दाम। और रूबिका दिलैक ने जीता बिग बॉस 14 का खिताब। दूसरे नंबर पर रहे राहुल वैद्य। तो आइए जान लेते हैं खबर विस्तार से दोस्तों। तो पहली खबर कोरोना टीकाकरण से है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों के बाद अब 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वह सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की तैयारियों के इंतजाम करें, क्योंकि मार्च में 50 साल से अधिक उम्र के और बीमार लोगों को भी टीकाकरण करने की शुरुआत की जानी है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था और 18 फरवरी को 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि काफ़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अभी टीका लगाने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि 50 साल से अधिक उम्र को पंजीकृत करने के लिए कोविन में भी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि मार्च में तीसरी श्रेणी जिसमें 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों एवं बीमार व्यक्तियों की संख्या करीब 27 करोड़ के करीब होने का अनुमान है। बहरहाल इस पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने 1 मार्च से टीकाकरण की व्याप्त तैयारी करने की बात तो राज्यों से कही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि 50 पार के लोगों का टीकाकरण कब से शुरू होगा। माना जा रहा है कि राज्यों की तैयारियों के आधार पर फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं अगली खबर की बात करें तो पुराने कार और वाहन गाड़ियों से संबंधित है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नई स्क्रैप नीति का असर जिले में 80,000 से अधिक वाहनों पर पड़ेगा। बजट में स्क्रैप नीति के ऐलान के बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की सूची तैयार करने का काम शुरू किया है। अप्रैल से यह वाहन सड़क से हटाने की कवायद शुरू होगी। नई स्क्रैप नीति का असर जिले में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों पर पड़ेगा। परिवहन विभाग अधिकारियों की माने तो 20 साल पुराने कुल वाहनों में दोपहिया की संख्या 2/3 से भी ज़्यादा है। वहीं बजट में ऐलान के बावजूद अब तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन परिवहन विभाग को नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले ही पुराने वाहनों का डाटा जुटाने का काम शुरू किया जा चुका है। महीने के अंत तक गाइडलाइन आने की उम्मीद है। सड़क पर दौड़ रहे पुराने खटारा वाहन प्रदूषण का भी बड़ा कारण है। खस्ता हालत में दौड़ रहे यह वाहन भारी मात्रा में धुआं उगलते हैं। इसके चलते ही एनजीटी भी ऐसे वाहनों को हटाने के लिए कह चुका है। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया, नई स्क्रैप नीति के संबंध में अब तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। हालांकि पुराने वाहनों की सूचना तैयार करने का काम शुरू कराया और जैसे ही आदेश मिलते हैं पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप तैयार रहें। वहीं अगली खबर की बात करें तो पुलिस ने सूचना जारी किया है, जिसके तहत सड़क सुरक्षा के नाम पर पिछले साल भर में जिला के वाहन जांच में जरूर तेजी आई है। नतीजा यह है कि अब कस्बाई इलाके की सड़कों पर भी हेलमेट अपने पहने बाइक सवार नजर आने लगे हैं। मगर 4 पहिया से लेकर 2 पहिया वाहन के आगे पहचान लिखाने का क्रेज बिल्कुल कम नहीं हुआ है। जैसे जैसे वाहनों की जांच बढ़ी, बाइक पर पुलिस और प्रेस लिखाने का चलन तेजी से बढ़ गया। आप थोड़ी देर के लिए सड़क पर इन बातों का गौर करें तो ऐसे वाहनों हजारों की संख्या में हो सकते हैं। वाहन जांच से तंग लोगों की धारणा बन गई है कि इस टेंशन से मुक्ति पानी है तो अपने वाहन के आगे पुलिस या प्रेस लिखा लो, फिर जाँच में कोई नहीं रोकेगा।
इसी के चलते पुलिस ने गाइडलाइन जारी किया है कि ऐसे नेम प्लेट को हटाने की ज़रूरत है। वाहनों से बम्पर हटाने और नेम प्लेट हटाने का अभियान बांका में नहीं चला है। नियमित इससे नहीं लगाना है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में परिवहन विभाग हेलमेट के प्रयोग का प्रयास कर रही है। इसके बाद बारी बारी से इस अभियान को और तेज़ी लाएगी। स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाएगी। हेलमेट का चलन बढ़ जाने के बाद चरणवार और सारे नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। और अगली खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल से है दोस्तों। अमित मित्रा ने कहा केंद्र को पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर प्राप्त होता है, जबकि राज्य को सिर्फ 18.46 रुपये के करीब ही मिलते हैं। डीजल के मामले में केंद्र सरकार को मिलने वाला कर 31.80 रुपये प्रति लीटर है, जबकि राज्य को करीब 12.77 रुपये ही मिलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर कर में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है, जो 22 फरवरी की आधी रात से लागू हो गई। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि इस कदम से लोगों को ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि से राहत मिलेगी। अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और वहीं अगली खबर की बात करें तो तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए शिवसेना की युवा शाखा यानी युवा सेना ने जगह जगह पर नई कीमतों के बैनर लगाए हैं। युवा सेना ने ये बैनर बांद्रा पश्चिम में कई पेट्रोल पंपों और सड़कों के किनारे पर इन बैनरों को लगाया है। बैनर के ऊपर युवा सेना ने लिखा है, क्या यही अच्छे दिन हैं। बता दें दोस्तों कि देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को देखते हुए विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही है। तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता को परेशान कर दिया है। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही हैं। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 14वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीते शनिवार को डीजल की कीमत में 37 रुपये से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 38 से 39 पैसे तक बढ़ी थी। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 88.6 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। वहीं बात करें अगली खबर की तो प्याज से जुड़ा हुआ है दोस्तों। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच प्याज के दामों में वृद्धि ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। सरकार को उम्मीद है कि मार्च में बाजार में प्याज की आवक बढ़ जाएगी, इससे दाम कम हो जाएंगे। इसके साथ केंद्र सरकार बफर स्टॉक से राज्यों को प्याज जारी कर सकती है। प्याज की कीमतों में अचानक आई वृद्धि अहम वजह इसकी मुख्य कारण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात का है। इन दिनों प्रदेशों में बेमौसम बरसात और ओले पड़ने की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई है। इसके चलते एशिया की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में प्याज की कीमत 42 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, क्योंकि मंडी में प्याज की आवक कम हो गई है। वहीं बता दें दोस्तों कि राजधानी दिल्ली में 20 दिन के अंदर प्याज की कीमत 10 से 15 रुपये तक बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 19 फरवरी को प्याज की कीमत 50 रुपये प्रति किलो थी, जबकि 30 जनवरी को प्याज के दाम 39 रुपये प्रति किलो थे। इससे पहले बाजार में प्याज की कीमत औसतन 20 से 25 रुपये प्रति किलो तक थी। सरकार के मार्च में प्याज की आवक बढ़ने से कीमत कम होने की उम्मीद के बावजूद कई जानकार मानते हैं कि अभी राहत की उम्मीद कम है। उनका मानना है कि प्याज के दाम अभी और बढ़ेंगे। कई लोग कीमतों को आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन से जोड़कर भी पेश कर रहे हैं। और अंतिम खबर की बात करें तो टीवी का सबसे मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 14 का खिताब रुबीना दिलैक ने जीत लिया है। वहीं राहुल वैद्य दूसरे नंबर पर रहे हैं। आखिर रुबीना दिलैक को उनके चाहने वालों ने उन्हें विनर बना ही दिया। बता दें शुरू से ही रुबीना की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही थी। रुबीना हमेशा ट्विटर पर ट्रेंड भी करती रहती थी। बता दें दोस्तों कि बिग बॉस 14 में रुबीना दिलैक ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ एंट्री ली थी और यही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट था। इतना नहीं, अभिनय का साथ रुबीना को आखिरी समय तक मिला, क्योंकि फिनाले के कुछ ही एपिसोड पहले ही अभिनव घर से बाहर हुए थे। वहीं दूसरी ओर फिनाले में काफ़ी धूम भी मची। एक तरफ जहां कंटेस्टेंट अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता, तो वहीं दूसरी ओर नोरा फतेही के साथ गर्मी गाने पर सलमान खान के डांस ने फिनाले पर 4 चांद लगा दिए। फिनाले में सबसे
ज़बरदस्त रहा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की एंट्री। धर्मेंद्र के साथ मिलकर सलमान ने खूब धूम मचाया। शो पर फिल्म शोले के सीन को रिक्रिएट किया गया, जहां सलमान ने गब्बर का तो राखी सावंत ने बसंती का किरदार निभाया। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू दोस्तों।